Hello everyone, this is Abhay. Welcome back my YouTube channel. And today's lecture we learn about mechanical properties of material. Let's start the video. First, introduction. The practical application of engineering material in manufacturing engineering depends upon through knowledge of their practical properties under wide range of condition. The term property जो अपन properties कर रहे हैं like mechanical properties, property is a qualitative or quantitative measure a response of material to external imposed condition like force and temperature. That means कि अपन like किसी भी मटेरियल के अपन क्यों उसकी प्रॉपर्टीज़ को इसकी स्टडी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि अपन जब उसे डिफरेंट फोर्सेस पे लग रहे होंगे उस मटेरियल पे या टेम्परेचर पे जब वो वर्क कर रहा होगा तो वो कैसे बिहेव कर रहा है तो वो चीज़ पता चलती है उसकी प्रॉपर्टीज़ है. लेट्स सी here is the friends क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी लाइक मटेरियल किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे क्लासीफाई हो सकती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल. सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी का. नाउ अपना आज का टॉपिक है केवल इसमें अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे. ये रही मैकेनिकल प्रॉपर्टी. The properties of material that determines its behavior under applied force are known as mechanical properties. Like mechanical properties की क्या definition बनी है? The property किसी मटेरियल की जैसे अपन डिटरमाइन कर सके उसका बिहेवियर कैसा होगा जब अपन उस पर डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे हैं. They usually related to elasticity, plasticity, behavior of an material. The properties expand as function of stress strain. Sound knowledge of mechanical properties provide the basic predicting behavior of material under the different load condition and designing the components out of them. Now let's see one by one what different properties of mechanical properties of a material. Yes friend, first property is strength. The strength of a material is its capacity to withstand destruction under the action of external load. मतलब strength क्या है? strength को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे कि अपन जब भी किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन लोड लगा रहे हैं तो वो डिफॉर्म नहीं हो. The property of material which resists the deformation of an material is known as its strength. It determines the ability of material to withstand stress without failure. Maximum stress that any material will stand before destruction is called ultimate strength. अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? जब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जिसको कोई भी मटेरियल झेल जाए बिना डिस्ट्रक्शन मतलब बिना वो डिफॉर्म हुए उसको अपन स्ट्रेंथ कहेंगे. Next property, elasticity. The property of material by virtue of which deformation caused by applied load disappear upon removal of load. Elasticity क्या है? Elasticity मतलब किसी मटेरियल रीगेन कर सके उसकी अपनी साइज, शेप या डायमेंशन व्हेन दी एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव. अगर अपन किसी भी मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है और उसको जब हम हटा देते हैं तो उसमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ वो वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में चला जाता है. अपन उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है. ये अपन देख सकते हैं जैसे एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रखा है. देखो बिफोर लोडिंग था, उसके बाद ड्यूरिंग लोडिंग हमने एक एफ फोर्स लगाया और उसके जैसे हमने फोर्स हटाया तो देखो फ्रेंड्स वो स्प्रिंग अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में चली गई. इसलिए इलास्टिसिटी का एक एग्जांपल स्प्रिंग होता है जैसे अपन जानते भी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी. जी एकदम फ्रेंड्स अपोजिट होती है इलास्टिसिटी के. इलास्टिसिटी में क्या होता था किसी भी मटेरियल पे अपन ने अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो उसमें जो भी उसके शेप साइज में डिफॉर्मेशन आया वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती थी. बट लेकिन इसमें क्या होगा उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा. देखते हैं फ्रेंड्स द प्लास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट द रप्चर ऑफ फेलियर. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीड. मतलब किसी हर एक मटेरियल की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है, अगर उससे वो एक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा उसके वो मटेरियल प्लास्टिसिटी वाली स्टेट में आ जाएगा. और जो प्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फ्रेंड्स इसमें अपन देखते हैं कि ये इसमें फर्स्ट पॉइंट तो अपने प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर ये यील्ड पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद ये नेकिंग होने लग जाती है और लास्ट में वो मटेरियल फेल हो जाता है. स्टिफनेस. द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी. स्टिफनेस क्या है फ्रेंड्स? इलास्टिक डिफॉर्मेशन को जो रेजिस्ट करे मटेरियल वो उसकी स्टिफनेस कहलाती है. मटेरियल विच सफर स्लाइडली डिफॉर्म अंडर द लोड हैज़ हाई डिग्री ऑफ स्टिफनेस और रिजिडिटी. एग्जाम्पल, स्टील बीम इज मोर स्टिफर और मोर रिजिड देन एल्यूमिनियम स्टील.
नेक्स्ट है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल इट ड्रॉ इनटू वायर. मतलब अगर आप किसी भी मटेरियल को एकदम पतले पतले वायर्स में अगर अपन बना सके तो वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है. और उसमें अपन जो फोर्स लगाते हैं वो होता है टेंसाइल फोर्स. एग्जाम्पल माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, और वहीं पे कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है. द परसेंट एलोगेशन एंड द रिडक्शन इन द एरिया एंड टेंशन इज often used as empirical measure of ductility. Malleability. Malleability of a material is the ability to be flattened into a thin sheet without cracking by hot or cold working. Malleability क्या होती है फ्रेंड, अपन किसी मटेरियल को अगर कंप्रेसिव फोर्स के कारण, मतलब एक लोहे से हथौड़ी से पीट कर उसे अपन एक पतली चद्दर की फॉर्म में चेंज कर दे, मतलब एक मेटल शीट में बदलते हैं, तो वो उसकी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है. एग्जाम्पल है लीड कैन बी रेडली रोल्ड एंड हैमर इनटू थिन शीट्स बट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर. द कंपैरिजन है डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी का. नेक्स्ट है रेजिलेंस. इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी और अगर कोई भी मटेरियल इलास्टिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसकी वो प्रॉपर्टी रेजिलेंस कहलाती है. मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस, एंड द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. द क्वांटिटी गिव कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू बियर शॉक एंड वाइब्रेशन. हाँ, रेजिलेंस क्या होता है, इज अ प्रॉपर्टी टू बियर शॉक एंड वाइब्रेशंस. शॉक और वाइब्रेशंस को जो एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल तो उसको कहेंगे उसकी जो रेजिलेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. नेक्स्ट है हार्डनेस. हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ. हार्डनेस इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्जर्शन, कटिंग, एडेंटेशन और पेनिट्रेशन. मतलब हार्डनेस क्या, अगर सपोज अपन दो मटेरियल लेते हैं, मटेरियल ए एंड बी, अगर ए को बी से रब करते हैं तो अगर बी पे स्क्रैच आ जाता है तो यानी ए मटेरियल ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू बी. और अगर बी ए पे स्क्रैच आता है तो उसका मतलब ए मटेरियल सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू बी. डेट्स इट. मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस. ब्रिनेल एंड रॉकवेल मेथड है जो अपन किसी प्रॉपर्टी हार्डनेस को फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टोरेशन. मतलब क्या होगा फ्रेंड, अगर अपन ने किसी भी मटेरियल पे अगर अपन ने फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, सीधा ब्रेक हो जाएगा. जैसे कांच को थोड़ा सा ही दबाएंगे तो ऐसा नहीं कांच मुड़ जाएगा, वो सीधा टूट के बिखर जाता है. तो उसको कहेंगे जो ग्लास है उसकी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है. नॉन डक्टाइल मटेरियल को भी ब्रिटल मटेरियल अपन कह सकते हैं. उसमें देखो एग्जांपल आ गया, ग्लास एंड कास्टर है. क्रीप इज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विद टाइम एंड कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रीप. मतलब कोई भी मटेरियल है उस पर अगर कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है और पर लेकिन लंबे समय तक लग रहा है तो उससे अपन क्रीप कहते हैं. और क्रीप किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और उसके इलास्टिक लिमिट पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फटीग. फटीग इज अ साइक्लिक लोडिंग के कारण अगर किसी भी मटेरियल को, अगर कोई भी मटेरियल फेल हो जाता है तो उसे अपन फटीग कहते हैं. द फिनोमेना लीड्स टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटिव और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. इसमें जैसे क्या होता है, अपन मान लो अपन को कोई वायर तोड़ना है तो अपन उस पर लगाते हैं ना, एक बार मोड़ेंगे, एक बार फिर सीधा करेंगे, एक बार मोड़ेंगे फिर सीधा करेंगे. तो क्या कर रहे हैं अपन, एक बार उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, एक बार टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं. इसलिए कहते हैं साइक्लिक लोडिंग के कारण जो मटेरियल फेल हो जाता है उसे फटीग कहते हैं. फटीग फ्रैक्चर आर प्रोग्रेसिव beginning as minute crack and grow under the action of fluctuating stresses. Many components of high speed aero and turbine engine are of this type. The fatigue friends, अपन ने आज के लेक्चर में डिफरेंट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, इस प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके. और थैंक यू फ्रेंड्स, एक छोटा सा लेक्चर था. आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके बताइए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को आपने अभी तक नहीं किया है. थैंक यू. तब तक पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं एक नई वीडियो में.